परमेश्वर का राज्य। और आज भी हम लोगों का यही विषय है। सो हम अपने प्रभु के वचन में चलेंगे। निकालिए मत्ती की किताब और इसका 13 अध्याय और इसके 24वें पद से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ, देखो ध्यान से सुनो क्या कहता है परमेश्वर का वचन। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। ध्यान दीजिए मेरी तरफ। वचन में लिखा है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। 25 पद। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उजाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। हालेलुया। यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और हम देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में, खेत जो है वो हमारा जीवन है, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा विचार। खेत ये नहीं है जो हमारा शरीर है, लहू और मांस। खेत है हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारी भावनाएं, हमारे विचार। और जो बीज है वो परमेश्वर ने हमारे भीतर, जो वचन का जो बीज है, इस समय मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को जो प्रचार कर रहा हूं, सुन रहे हैं आप लोग? ये परमेश्वर का जो वचन है ना, वो एक बीज है। और मैं इस समय खेत के एक किसान के समान आप लोगों के अंदर है ना, इस समय मैं बुआई कर रहा हूं, बीज को बो रहा हूं परमेश्वर का वचन। और जो ये परमेश्वर का वचन है ना, ये एक ऐसा अच्छा बीज है। वचन में लिखा है अच्छा बीज बोया, परंतु क्या हुआ कि जब लोग सो रहे थे तो उसके बैरी ने आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। परंतु मैं भी आपके सामने क्या कर रहा हूं? अच्छे बीज को बो रहा हूं। आपकी आत्मा में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में मैं अच्छा बीज बो रहा हूं। और ये बीज इसलिए बोया जा रहा है स्वर्ग के राज्य के लिए। किसके लिए? अब देखो, जो स्वर्ग के राज्य की जो बात आई है, स्वर्ग का राज्य कहां पर है? कई बार कई लोग समझते हैं स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में है। स्वर्ग में नहीं है स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर ने तो कहा था कि जिस प्रकार तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। स्वर्ग में तो सारी इच्छाएं परमेश्वर की पूरी हो रही हैं। दूत भी, भक्त लोग भी उसकी आज्ञा के अधीन है, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। परंतु जो पृथ्वी के लोग हैं वो उससे प्रेम नहीं करते।
वे उसके पीछे नहीं चल रहे, वे उसकी आज्ञा को नहीं मानते। तो स्वर्ग के राज्य की जो स्थापना है ना, वो हमारे बीच होनी है। और स्वर्ग का राज्य किसी जगह पर भी नहीं है, ध्यान से सुनो, किसी जगह पे भी नहीं है। प्रभु ने कहा देखो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें ये ना कहने पाए कि देखो स्वर्ग का राज्य वहां है या वहां है, और तुम उनकी बातों पर विश्वास करो और इधर उधर चले जाओ। आज कई लोगों की मान्यता होती है, भाई उस जगह पर बड़ी मान्यता है, वो जगह बड़ी पवित्र है, बड़ी शुद्ध है, हम वहां जाएंगे। कोई भी जगह, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, परंतु मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताने का प्रयास कर रहा हूं। परमेश्वर का राज्य किसी स्थान का मोहताज नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। हालेलुया। किसी चर्च का भी मोहताज नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। कहां है? तुम्हारे बीच में है, और तुम्हारे बीच आ चुका है, वरन और है। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य कहां पर है? बोलिए, हमारे बीच में। अब हमारे बीच में कैसे? अब प्रभु जहां पर, अब इस देश में बीजेपी गवर्नमेंट का राज है, पर दिल्ली के अंदर राज्य सरकार में केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। तो जो रूलिंग पार्टी होगी, जो शासन कर रही होगी पार्टी, उसका राज्य माना जाता है। भाई ये पार्टी जीती है तो इस पार्टी का राज है। ऐसे ही अगर हमारे बीच में हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सामर्थी है, वही आदि और अंत है, तो अगर जब हम उसकी आराधना और उसको अपने जीवन पर प्रभुता होने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं, तब परमेश्वर का राज्य, क्योंकि वो हम पर क्या कर रहा है? रूल कर रहा है, प्रभुता कर रहा है परमेश्वर। समझ पा रहे हैं आप? तो जब प्रभु आपके जीवन पर अपनी प्रभुता करता है, समझ पा रहे हैं, तब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां उसका राज्य है। बस सिंपल सी बात है। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, प्रभु जी मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं, मेरी अभिलाषाएं मैं आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे जीवन पर अपनी प्रभुता को लेकर आए। और जब प्रभु हमारे जीवन पर शासन करता है, जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच होता है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यहां पर 25 पद में बहुत सुंदर बात लिखी है, परंतु जब लोग सो गए तो बैरी ने आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। बैरी ने कब, शत्रु ने कब आकर जंगली बीज बोया? क्या हुआ? जब खेत का स्वामी क्या हो गया? सो गया। ध्यान दो, अब आपका जो विचार है, जो मन है, जो भावना है, जो आत्मा है, ध्यान से सुनो, ये एक भूमि के समान है। और अगर आपने ये जो परमेश्वर का वचन है, जब आप इसको सुनते हो, ये तो अच्छा बीज है, वचन में लिखा है अच्छा बीज बोया, परंतु जब स्वामी सो गया, अब हम सब क्या है ना, अपनी अपनी भूमि के स्वामी हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा एक भूमि है, और हम क्या हैं? उसके स्वामी हैं। और अगर हम, वचन में लिखा है सो गया, सो गया यानी लापरवाह हो गया। वो क्या हो गया? लापरवाह हो गया। अब जैसे उदाहरण के तौर पर पिछले सप्ताह अच्छी भीड़ थी यहां पर,
आज लोग कम है, क्योंकि सुबह बरसात हो गई थी। लोगों ने सोचा अरे बरसात हो रही है, हम भीग जाएंगे, तो लोग लापरवाही कर दी। आज जो लोग बरसात को लेकर नहीं आए, अब वो अगले सप्ताह आएंगे। तो मानकर चलो एक सप्ताह का गैप आ गया, यानी एक वचन जब सुना तो 15 दिन बाद वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे। 15 दिन बाद। अब इस 15 दिन में मान के चलो वो सो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, और दुष्ट बैरी उसको मौका चाहिए होता है कि आप कब सो जाएं, आप कब लापरवाही करें अपने जीवन को लेकर, वो मौके की तलाश में होता है। वचन में लिखा है हमारा जो शत्रु, हमारा बैरी उस सिंह के समान है, उस शेर के समान है, कब किसको फाड़ खाए। तो शैतान एक शेर के समान है, वो शिकार की तलाश में रहता है कि मैं किसका शिकार करूं, मैं किसको फाड़ खाऊं। अब 15 दिन जिन लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं मिला ना, तो वो क्या हो गए, लापरवाह हो गए, सुस्त हो गए। और अगर आपका भी ऐसा ही विचार रहता है, कभी आए कभी नहीं आए, या एक हफ्ते का गैप डाल दिया या 2 हफ्ते का गैप डाल दिया, तो आप समझ लीजिए ये सारी लापरवाहियां आज से आप इन्हें स्टॉप कर दें, बंद कर दें। आपको अपने जीवन के प्रति याद रखना, आपको अपने जीवन के प्रति, अपने मन के प्रति हमेशा जागरूक रहना है। क्या रहना है? आपको हमेशा है ना अपने मन को 24 घंटे में कई बार अपने मन को टटोलना है। मेरा मन अब क्या सोच रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है, क्या विचार चल रहा है मेरे मन में। क्या जंगली बीज तो नहीं बो रहा, बैरी आकर, शत्रु आकर जंगली बीज तो नहीं बो रहा। आपको ध्यान देना होगा। आप लापरवाह हो जाते हैं, सो जाते हैं, उसे मौका मिल जाता है, वो आके आपके मन, आपके विचारों में जंगली बीज को बो देता है। हालेलुया। परंतु वचन में लिखा है 26वें पद में, और जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने दिखाई देने लग गए। अब जो विचार है, सुनो, कभी भी धरती का कोई भी पाप अचानक नहीं होता। सबसे पहले उस पाप के लिए मनुष्य के जीवन में एक जंगली बीज आता है जिसकी अंकुरित होता है, यानी उसे विचार आता है। उसे क्या होता है? शैतान क्या देता है? सबसे पहले आपको विचार देगा। मैं 12 बजे वाले पिछली सभा में मैं बता रहा था, उसमें शैतान जो है ना, कभी भी किसी आदमी को पाप के लिए बाध्य नहीं करता, पाप नहीं कराता। शैतान तो केवल एक व्यक्ति को उकसाता है, लालच देता है, प्रलोभन देता है। वो आपसे जबरन पाप नहीं करा सकता, आपसे जबरदस्ती हत्या नहीं करा सकता, आपसे जबरदस्ती झूठ नहीं बुलवा सकता। वचन में लिखा मनुष्य अपनी इच्छा में फंसकर स्वयं पाप में गिरता है। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? केवल आपको क्या दिया? विचार दिया। क्या दिया? विचार दिया। और जब आप उस विचार को अपनी मन, अपनी भावना, अपनी आत्मा में पालने लग जाते हो, तब वो धीरे धीरे अंकुरित होने लग जाता है। एक बीज अगर पड़े जमीन पे तो एकदम से काम नहीं करता। किसान भी जब बीज को बोता है ना, हल्का बीज बोने के बाद हल्का हल्का छींटा डाल दिया, अब दूसरे दिन आकर देखेगा 24 घंटे बाद, अब हल्का सा जमीन पे छोटा छोटा सा अंकुरित आएगा। बस समझ रहे हैं ना? हल्का हल्का सा अंकुरित, छोटा छोटा सा अंकुरित होगा, एकदम से नहीं आता। उसे समय चाहिए होता बीज को भी काम करने के लिए। तो शैतान ने आपके मन, आपकी भावना में जो जंगली बीज बोया है ना, उसे ठहरने की जरूरत होती है आपके अंदर। और तब वो बाद में अगर आप उसे ठहरने देते हैं
तब वो आपके मन में काम करने लग जाता है। हालेलुया। अभी कुछ दिनों से एक पास्टर बार बार मुझे फोन करा रहा है दिल्ली से बाहर, भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे बहुत अशुद्धता के विचार आते हैं, अश्लीलता के विचार आते हैं, व्यभिचार के विचार आते हैं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, वचन नहीं पढ़ पाता, मैं सेवा में नहीं जा पा रहा, आप प्रार्थना करें। मुझे दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार फोन करता वो और प्रार्थना कराता। मैं बार बार उसको समझाता, तुझे शैतान केवल विचार दे रहा है, व्यभिचार का विचार देता है, अशुद्धता का विचार देता है, और तुझे ये लग रहा है कि अब तू परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना हो गया है और परमेश्वर अब तुझे नहीं स्वीकार करेगा। हालेलुया। अब तुझे, आपको मालूम है दिन भर में 24 घंटे के अंदर मनुष्य को 4000 से भी ज्यादा विचार आ जाते हैं। कितने? और वो हर प्रकार के होते हैं, वो विचार हर प्रकार के। परंतु आप किस विचार को पकड़कर थामते हैं? कभी आप खाली बैठे होंगे, आप सुन रहे होंगे खबरों को, आजकल ये हो रहा, आजकल वो हो रहा, आप सोचेंगे मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाता तो मैं ये कर दे जाता। विचार आया ना? क्या प्रधानमंत्री बने? मुझे अगर मुख्यमंत्री की पावर मिली होती मैं ये करता, मुझे ये ताकत मिली होती तो मैं ये करता। आया विचार, गया, फिर आप खाने के विचार में चले गए, आज घर में ये खाना बनना चाहिए। ओ भैया वचन आज कुछ ज्यादा ही लंबा दे रहे हैं, 8:45 हो गया, बरसात भी आ सकती है, खत्म कर देना चाहिए भैया को। विचार आ रहे हैं, आप बैठे हैं यहां पर, आए जा रहे हैं विचार। आप प्रयास तो कर रहे हैं भैया का वचन को सुनने के लिए, परंतु लगातार विचार आ रहे हैं। अभी फोन करके पता करता हूं, आज संडे का दिन है, बच्चे अभी सुबह सुबह उठे भी हैं या नहीं, अभी तक सो रहे हैं। बहन सोचेंगी मैं जगा के तो गई थी, अपने बेटे को जगा के तो गई थी, पता नहीं अभी उठी नहीं होगी लड़की, उठा नहीं होगा लड़का, अभी प्रार्थना खत्म हो जाए मैं फोन करूंगी। घर का काम ऐसे ही पड़ा है, अभी सो रहे होंगे सब। विचार आया, फिर वचन पे ध्यान लगाया, 4000 से भी ज्यादा 24 घंटे में ऐसे ही विचार आते हैं आपको। हालेलुया। पर आप किस विचार को थाम रहे हैं? मैंने क्या कहा, बीज आता है, पर बीज को भी काम करने के लिए क्या करना होता है? मौका मिलता है। जब तक बीज भूमि में पड़ा नहीं रहेगा, गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही चाहे वो धर्म का बीज हो, चाहे वो अधर्म का बीज हो, उसको आपकी भावना, आपकी आत्मा में एक समय चाहिए होता है। शैतान एकदम से आपको विचार देता, देख अशुद्धता का विचार आया ना, तू अब अशुद्ध हो गया है, तू प्रभु के लायक नहीं है, तू धर्मी नहीं है। आपने विचार बनाया कल मैं उपवास करूंगा, कल मैं प्रार्थना का जीवन कर रखूंगा, बनाऊंगा मैं अपना प्रार्थना का जीवन। अचानक शैतान आपको शायद कोई स्वप्न दिखा दे अश्लीलता का, वो उसके हाथ में है। अशुद्धता का स्वप्न दिखा दे, व्यभिचार का दिखा दे कुछ, आप कहोगे ओ अभी तो मेरा पुराना जीवन, अभी तो मैं पाप में भरा हुआ हूं, मैं क्या उपवास करूं। शैतान ने आपको ये विचार दिया, आप ठीक नहीं हो, आपको उपवास नहीं करना चाहिए, तू धर्मी नहीं है, तू परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहा है। हालेलुया। तब आपको क्या करना होगा? प्रभु देखो, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, हम जैसे भी है ना, हम परमेश्वर को स्वीकारे हैं। प्रभु हमें स्वीकार करता है। प्रभु हमें क्या करता है? स्वीकार करता है। एक बार कई साल पहले जब मैं प्रभु की सेवा कर रहा था, और धीरे धीरे मेरे जीवन में एक ऐसा समय आ गया जब मैं प्रभु से अलग होता चला गया, तब प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक बहुत क्षीण हो गया था मेरे जीवन पर, कम हो गया था। पर एक दिन अचानक मैं यूं बैठा हुआ था और
मैं टीवी देख रहा, प्रोग्राम देख रहा था और अचानक प्रभु की आत्मा की सामर्थ मुझ पर उतरी और प्रभु ने मुझे बोझ दिया, जा प्रार्थना कर। कुछ पल तक तो मैं उस टीवी के प्रोग्राम में खोया हुआ हूं, परंतु अचानक मेरा मन बेचैन हो गया कि मैं प्रार्थना करूं। कई दिन हो गए थे मैंने प्रार्थना नहीं करी थी, उपवास रखे हुए कई हफ्ते हो गए थे और अचानक मुझे मन में बोझ हुआ मैं प्रार्थना करूं। और ज्यों ही मैंने टीवी बंद किया मेरे आंसू गिरने लग गए। मैं अपने कमरे में गया, रोने लग गया। कुछ क्षण पहले मैं टीवी देख रहा हूं, टीवी के प्रोग्राम में व्यस्त हूं, पर अचानक मेरा मन बदल गया, मैं रोने लग गया। प्रभु की उपस्थिति में बैठा और मैं रोने लग गया और मैंने प्रभु को कहा, ओ प्रभु, आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे। रोते रोते मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु, आपकी उपस्थिति कितनी मधुर है, कितनी पावन है, कितनी सामर्थी है। मैंने उपवास भी नहीं रखे हैं काफी दिन तक, मैंने प्रार्थनाएं भी नहीं करी हैं काफी दिन तक, और तो भी आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं और इतनी गाढ़ी सामर्थ आपने मुझ पर उंडेली हुई है इस समय। जैसे मानो मेरा उपवास का ही जीवन है, मानो जैसे मैं कितने प्रार्थना करता हूं। और मैंने रोते रोते प्रभु को कहा, प्रभु, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं ना, मेरे जीवन से अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो और वो ऐसी लापरवाही करे तो मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करूंगा, मैं उसे अपने जीवन में कभी मौका नहीं दूंगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आप मुझे माफ कर देते हैं बार बार। मालूम है प्रभु ने मुझसे कहा, मैं तुझे इसलिए माफ करता हूं क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया। मैंने तेरे लिए क्या किया है? अपना लहू बहाया है। तो जैसा प्रभु ने मुझे ये बात को सिखाया, जैसा प्रभु ने मुझे उस वक्त बोला, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, वैसे ही इस समय जितने भी लोग यहां पर हैं, एक एक भाई बहन के लिए मेरे प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाया है, आप लोगों के लिए। हालेलुया। और तब वो आपके जीवन को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि आपका जीवन कैसा है, वो ये नहीं देखता आप कितनी लापरवाही कर रहे हैं, वो तो बस आपके और अपने बीच में अपने उस बहाए हुए लहू को देखता है। मैंने इस व्यक्ति के लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया। और आप प्रभु को स्वीकार्य हैं, परंतु शैतान विचार देता है कि तूने रात को अशुद्धता का विचार देखा है, स्वप्न देखा है, और अब तू धर्मी नहीं है, पवित्र नहीं है, अब तू प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है, अब तो तू कल का उपवास कर ही नहीं सकता। याद कर लीजिए, आप चाहे कितने ही पाप में गिर जाएं, कितने ही कमजोर हो जाएं, आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, ये याद रखना, क्योंकि उसने अपने लहू को बहाया हुआ है, वो आपके ऊपर अपने लहू को देखता है। आपका जीवन चाहे कैसा हो, कितना अशुद्धता को हो, आपको उपवास की आवश्यकता है। कभी ये मत सोचना जब हम धर्मी हो जाएंगे, जब हम अच्छा जीवन जीने लगेंगे, तब ही हम उपवास को रखेंगे, ये मत सोचना। उपवास को रखने की तब आवश्यकता है। अच्छा, जब आप बीमार पड़ते हैं तब दवाई की जरूरत होती है, या जब भले चंगे होते हैं तब दवाई की जरूरत होती है? जब बीमार होते हैं तब दवाई की जरूरत होती है। सो जब आप धर्मी हैं, जब प्रभु को पा लिया, तब प्रार्थना की क्या जरूरत है? परंतु प्रार्थना और उपवास की तो तब जरूरत है जब आप अधर्मी हैं, जब आप प्रभु से अलग हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने चेलों के संग थे तो यूहन्ना के चेलों ने आकर प्रभु से सवाल किया, हे प्रभु, यूहन्ना ने हमें सिखाया है कि हम उपवास करें, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के संग है वो उपवास ना करेंगे, परंतु एक समय आएगा जब दूल्हा बारातियों से ले लिया जाएगा, तब बाराती उपवास करेंगे। हालेलुया। अभी तो मैं इनके साथ हूं, इन्हें उपवास की जरूरत नहीं है, ये तो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। स्वर्ग में क्या उपवास करोगे? आप करोगे तो उपवास की जरूरत है। स्वर्ग में क्या प्रार्थना करोगे? क्योंकि प्रभु तो तब आपके संग होगा।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी मैं इनके संग हूं, इन्हें प्रार्थना और उपवास की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ है। परंतु एक समय आएगा जब मैं ले लिया जाऊंगा, तब इन्हें उपवास की आवश्यकता होगी। हालेलुया। सो अभी आप पापी हैं, अधर्मी हैं, कमजोर हैं, आपको प्रार्थना की जरूरत है, आपको उपवास की जरूरत है। तो शैतान चाहे कितना ही झूठ बोले, आपको धोखा दे, आपको मनगढ़ंत बोले, तू तो अधर्मी है, तू पापी है, तू कल उपवास नहीं कर सकता। आप कहना ठीक है मैं लापरवाह हूं, ठीक है मैं अधर्मी हूं और मैं लापरवाहियां करता हूं, परंतु तू ये कह रहा है ना कि मुझे उपवास नहीं करना, परंतु यहां गलत है। हाँ, मुझे उपवास करना है, क्योंकि मैं आत्मा में बीमार हूं। मैं क्या हूं? आत्मा में मैं बीमार हूं, इसलिए मुझे चंगाई की जरूरत है। और मेरी चंगाई है मेरे परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। जब मैं अपने प्रभु के साथ जुड़ता हूं, जब मैं अपने प्रभु की सामर्थ्य में होता हूं, तब मैं उस वक्त प्रभु के संग जयवंत होता हूं। हालेलुया। सो आपको क्या करना होगा? आपको प्रभु के साथ, प्रभु के चरणों में बने रहना है, लापरवाही नहीं करनी है आपको अपने जीवन को लेकर, और प्रभु के साथ समय बिताना है। राजा दाऊद ने बहुत सुंदर बात कहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। वो जो दिल्ली के पादरी जो मुझे फोन करते हैं, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भैया प्रभु का वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ये जो वचन आप सुन रहे हैं, जो वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन और पाप, इन दोनों के विरोध में है। इन दोनों के, आपके मन में एक समय में एक ही चीज बसी रहेगी, या तो परमेश्वर का वचन या पाप। पाप अगर है तो परमेश्वर का वचन नहीं है, और अगर परमेश्वर का वचन है आपके जीवन में तो पाप नहीं है। हालेलुया। अब ये इस गिलास में पानी है, अब इसमें अगर दूध भरा जाएगा तो क्या किया जाएगा? पानी को फेंक दिया जाएगा, तभी दूध आएगा। और दूध, अगर पानी डालना है तो दूध को फेंका जाएगा तो पानी आएगा। दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती, या तो पानी गिलास में रहेगा या दूध रहेगा। हालेलुया। सो अगर आपके भीतर प्रभु का वचन है, अगर आपने अपनी आत्मा को सींच रहे हैं परमेश्वर के वचन से लगातार, अभी मैंने क्या कहा, जो पिछले सप्ताह आज जो नहीं आए वो अगले सप्ताह आएंगे, तो वो उन्होंने क्या ना कर पाए, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से नहीं सींच पाए, अपने मन को नहीं सींचा, अपनी आत्मा को नहीं सींचा प्रभु के वचन से, और ना सींचने के चलते वो लापरवाह हो गए, और लापरवाह होने के चलते पाप उनकी भावनाओं, उनके विचारों में आ सकता है। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? लगातार आपको अपने मन की रक्षा करनी है। राजा दाऊद ने कहा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल आधार यही है। जीवन का मूल आधार, अपने मन की रक्षा करनी है आपको। अपने मन को जांचते रहना है, परखते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु का वचन भी इसको इस्तेमाल करेगा और यहां पर शैतान भी इसको इस्तेमाल करेगा, दोनों। ये मोबाइल है, ये मोबाइल के अंदर आपको हर तरह की चीज आप इसमें उपलब्ध है। इस मोबाइल को, इस टेक्नोलॉजी को, इसके इंटरनेट को आप परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गलत चीजों के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे। ऐसे ही आपका मन, आपकी भावनाएं आपके हाथ में है, आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से सींचेंगे, तो परमेश्वर का वचन जब आपकी आत्मा में आएगा ना, तो पाप अपने आप दूर रहेगा आपसे। आपको लगातार लगातार प्रभु के वचन को अपने मन में बसाए रखना है, सोना नहीं है, लापरवाह नहीं होना है,
जागे रहना है और अपने मन को लगातार परमेश्वर के वचन से सींचते रहें, सींचते रहें और परमेश्वर के वचन में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। मैं वचन को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वचन आपके भीतर जाएगा तो परमेश्वर जाएगा, और जब परमेश्वर जाएगा तो परमेश्वर जब है तो उसका राज्य भी वहां होगा। हालेलुया। आप हमेशा लगातार परमेश्वर के राज्य में बने रहेंगे। समझ पा रहे हैं? प्रभु के राज्य में बने रहेंगे। अच्छा, प्रभु के स्वर्ग में टेंशन है, चिंता है, समस्या है, अकाल है, गरीबी है। और जब यही चीज परमेश्वर का राज्य जब आपके विचारों में आ जाता है, ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आपके मन में शांति आ जाएगी। हालेलुया। क्या आ जाएगी आपके मन में? शांति आ जाएगी। और वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी सच्ची शांति दिए जाता हूं, ऐसी शांति जो संसार नहीं देता, मैं वो शांति तुम्हें देता हूं। संसार की शांति कैसी होती है? कुछ समय के लिए होती है। जो लोग सत्संगों में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, प्रार्थनाओं सभाओं में जाते हैं, जब तक वहां बैठते हैं तब तक तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर है, वचन चल रहा है, जब तक ठीक है। परंतु बाहर आए फिर अशांति हो जाती है। आप टीवी में पिक्चर देख रहे हैं, थोड़ा मन को अच्छा लगा, परंतु जब पिक्चर बंद हुई फिर वही विचार, फिर वही शांति। परंतु जब आप स्वर्ग के राज्य में आ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, तो वो स्थायी हो जाता है। वो शांति स्थायी हो जाती है। वो शांति ऐसी होती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता।